चाचा, ओ चाचा, उठ जा। फ्राइडे एडवाइस बना ले। आने वाले साल की रेजोल्यूशंस को देखते हुए आप अपने अंदर आने वाले साल में क्या क्या देखना चाहते हैं जिससे आप खुश भी हों और कामयाब भी। स्टे ट्यून, मैं आपको दे रहा हूँ माइक्रो रेजोल्यूशंस जो कि आप पर मंथ के लिहाज से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस न्यू ईयर के अंदर, यानी कि आप किस तरह से अगले साल को अपने लिए मज़ीद कामयाब बना सकते हैं। उसका फार्मूला यहाँ पर है। या देखो 2018 कौन सा बार बार आता है, तो अगर आ ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इससे पहले कि न्यू ईयर के बारे में मुझसे क्वेश्चन उठें कि न्यू ईयर जो है वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, भाई देखो, अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को फॉलो करते हो और संडे को आप छुट्टी भी करते हो तो डेफिनेटली आपको न्यू ईयर को भी फॉलो करना चाहिए। अगर फिर भी आप बिलीव नहीं कर रहे तो फिर ये सोचें कि आपके पास, अगर नहीं तो आप ये सोचो कि मेरे पास जो है ना कामयाब होने का ये एक बहाना है, मेरे पास चेंज करने का एक बहाना है। क्योंकि हमें जो है वो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का, किसी भी चीज़ को अपने अंदर शामिल करने का। तो जो है वो आज आपको जो है वो ट्रिक्स देने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है वो यानी कि एक मंथ के अंदर कौन सी एक चीज़ को चेंज कर सकते हो। देखो, आपने जो है वो सुना होगा कि हमारे पास ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि न्यू ईयर आया और उसमें जो है ना हम अगले साल ये भी करेंगे ये भी करेंगे, अपनी एक पूरी विश लिस्ट जो है वो हम बना लेते हैं। और लेकिन बाद में क्या होता है, 2-3 माह गुजरने के बाद वही चक्कर और वही फिर उस तरह से ही जो है ना, कहते हैं कि ना मुंह ना मत्था। ते गलती कर ली है आज जो है वो मैं छत पर हूँ और छत पर जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे लिए ये अज़ाब बन चुका है क्योंकि जो है वो कभी कुछ और कभी कुछ और, मतलब कि ना। ये है 1 मंथ 1 रेजोल्यूशन जो कि करने में भी आसान है और पायादार भी, तो जो कि आपकी लाइफ पावर, आपकी इंजॉयमेंट और आपके वर्क को 10x 10 गुना बढ़ा देगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जो है ना एक मंथ वाइज अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स लेकर आनी है और वो मैं चेंजिंग्स जो है वो आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें जो है वो जनवरी की, जनवरी 2019 में आपको जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना है वो ये है कि अगर आप स्मोकर हैं और अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको उसको डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ की ज़रूरत है, आपको डिफरेंट आइडियाज़ की ज़रूरत है, बहुत सारी नई चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप इस पर जो है वो फोकस करें कि मैं इसको किस तरह से जो है वो छोड़ सकता हूँ। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग और भी मिलेंगे जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने अल्कोहलिक जो है वो चीज़ों को छोड़ा, जिन्होंने जो है वो स्मोकिंग को छोड़ा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को जो है वो 20% कम कर देती हैं। तो इस वजह से डेफिनेटली आपको इनको छोड़ना होगा। फिर आएंगे हम जो है वो फरवरी में। तो फरवरी में आपको जो करना है वो ये कि आपको जो है वो नेचर को फील करने के लिए अपनी एक रूटीन बनानी है। आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ग्रीन जो है ना, हमारे पास ग्रीन थिंग्स, प्लांट्स वगैरह, ग्रीनरी के करीब जो है आप रहें। देखें, एक रिसर्च के मुताबिक ग्रीनरी जो है वो आपकी ज़िंदगी में 12% जो है वो बढ़ा देती है। 12% आपकी लाइफ और बढ़ जाती है अगर आप ग्रीनरी के करीब रहते हैं। तो सोचें कि अगर आप ग्रीनरी के करीब नहीं रहते और आप जो है वो इन्हीं जो है वो कंक्रीट की दीवारों में और यही बॉक्सेस में रहते हैं हर वक्त, तो आपकी ज़िंदगी 12% कम भी हो जाती है। तो फेबररी इज़ अबाउट ग्रीन। नेक्स्ट चलेंगे हमारे पास मार्च की जानब। तो मार्च के अंदर जो है वो आपने अपने आप को लाइक बनाना है, बी लाइक, या आप यूँ समझें कि आपने ख़ुद को ये बनाना है कि आप हर चीज़ को पसंद करें। आपने सोच देखा होगा कि हम जो है वो हमेशा उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को जो है वो लाइक नहीं करते जितना डिसलाइक करते हैं। कोई भी चीज़ हमारे सामने आ जाए, कोई भी है, कुछ भी है, हम सबसे ज़्यादा पहले उसकी खामियां देखते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि इसमें क्या नेगेटिव चीज़ है। एक पॉजिटिव होने के लिए हमें
हर चीज़ को लाइक करना पड़ता है, हर एक चीज़ को पसंद करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को अपने से परे नहीं करना कि यार ये मेरे लिए नहीं है, इसमें ये ख़राबी है। कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। आप जो है वो हमारे पास जब तक जो है वो जो उससे मिस परफेक्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले मिस परफेक्ट को एक्सेप्ट करें, उसके बाद परफेक्ट चीज़ की जानिब आएँ। ये एक जो है बड़ा ज़िंदगी का लॉ है। तो मार्च के अंदर आपने लाइकफुल होना है, हर चीज़ों को पसंद करना है। किसी की भी चीज़ को आप पसंद कर सकते हैं। किसी ने शर्ट पहनी है, आप उसकी तारीफ़ करें, पसंद करें और वो उतने में खुश होंगे। अप्रैल की जानिब, तो अप्रैल के अंदर आपको जी हमारे पास गुस्से को कम करना है। नो एंगर मोर। एंगर जो है हमारे पास एक हमारा साइकोलॉजिकल जो है वो इशू बन जाता है। हम इसमें ऐसा फंसते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में नुक्ताचीनी होने की वजह से अजीब सा माइंड बन जाता है, और एंगर के अंदर आपकी जो लाइफ पावर है वो बहुत कम हो जाती है। आप खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं कि आप जो है ना कंट्रोल में नहीं है, और आप जो है वो आपका एक नेगेटिव इमेज आ जाता है। अब एक नेगेटिव बन जाते हो, और नेगेटिव इमेज जो है वो बहुत बुरा होता है। आपकी जो है वो ज़िंदगी के लिए, आपके खुद के लिए बहुत बुरा होता है। तो इसको जो है वो आपने एंगर को ख़त्म करना है। इसके लिए भी एक प्रॉपर थेरेपी मौजूद है। सो अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, अगर आप रिक्वेस्ट करें तो मैं खुद उन पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये बता दूं आपको, फर्स्ट स्टेप जो होता है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आपने क्या करना है, 10 से 12 दफ़ा जो है वो सांस लेनी है। 10 से 12 दफ़ा सांस लेनी है, और खुल के सांस लेनी है, और ऐसे सांस लेनी है कि आपका जो एब्डोमेन है, पेट है, यहाँ से आप जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जा रहे हो। ये चीज़ें आपके गुस्से को बहुत हद तक कम कर देंगी। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट मंथ की रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन जो है मई के बारे में है, एंड दिस इज़ अबाउट स्माइल एवोल्यूशन। सो डेफिनेटली आपको स्माइल पर वर्क करना चाहिए। स्माइल किसी भी चेहरे की खूबसूरती है। स्माइल जो है वो आपके रियल एक्सप्रेशन है, जो कि किसी की भी जो है वो दिल को दार कर सकते हैं, जो कि किसी भी दिल के निशाने पर जाकर बज सकते हैं। तो स्माइल पर काम करें, इसके बारे में एक वीडियो भी मेरी जो है वो आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन हुआ है। उसके बाद आते हैं जून। जून के अंदर जो है वो आपको क्या करना है, जो है वो हमारे पास एक अपनी रूटीन और सेट करनी है कि आपने जो है मंथ के अंदर एक दिन ऐसा रखना है, या आप 2 मंथ में लगा लें, 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद आपने जो है ना छुट्टी करनी है, काम से छुट्टी करनी है, और उससे छुट्टी करके आपने जो है ना घूमना फिरना है, ट्रिप करनी है, यारों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, या जो भी आपको लाइक है। तो उसमें ये होगा कि आप जब और जो है ना यानी कि सफ़र करना है आपने, ठीक है, आपने जो है घूमना है, फिरना है। आप जो है वो इंटरनेशनल टूर कर सकते हैं, नेशनल टूर कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली वो एक ख़ास पीरियड के बाद होता है। तो वो पीरियड सेट करके आपने ख़ुद को जो है ना उस रूटीन में ले आना है, क्योंकि जर्नी या जो हमारे पास ट्रैवलिंग है, दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग जो है आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो डेफिनेट ये आपने रूटीन में ले आए कि आपने अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ज़रूर आना है। उसके आएंगे जुलाई। सो जुलाई में हमारे पास आपने ये जो है वो थिंक करनी है कि आपने वो काम करना है जो कि आपको टेरिफाई लगते हैं, यानी कि जिनको करने में आपको मुश्किल लगती है, जो कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा यार, ये बहुत मुश्किल है, और ये ऐसा है क्योंकि वो आपने माइंड में सोचा होता है, और आपका माइंड जो है वो चीज़ों को आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है वो कर रहा होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उसके मुताबिक आपके माइंड को प्लॉट किया जा रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे नहीं। और होता ऐसे है कि जब रियली आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी उसके बारे में राय बहुत तब्दील हो जाती है। तो उन चीज़ों को ट्राई करना है दैट टेरिफाई यू, जो आपको नुकसानदा लगती हैं या जिनसे आपको परेशानी है। अगस्त के अंदर आपने जो है वो बी द काइंडेस्ट पर्सन यू नो, बी द काइंडेस्ट पर्सन यू नो, यस। तो आपने जो है ना काइंडेस्ट बनना है, आपने जो है वो ऐसा बनना है कि आप जो है वो
आपने किसी को देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, जो बहुत ज़्यादा रहम दिल है, जो लोगों को माफ़ करता है, लोगों की हेल्प करता है, आपने उस जैसा बनना है। आपने जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, हम काम करते हैं और वो काम जो है वो हमारे लिए होता है। आपने कभी ये भी सोचा है कि हम जो है वो किसी और के लिए भी कुछ जो है वो करें, किसी के लिए जो है ना कुछ फ्री करें। यानी कि 100 तरीके होते हैं सर्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ टीचर, जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसा करूं कि मैं कुछ जो है वो पर्सन्स को टाइम दूं विदाउट उनको जो है वो मनी मैं कॉस्ट करते हुए उनको टाइम दूं, और जो है ये काम मैं अपनी अपनी मर्ज़ी से करूं, क्योंकि इससे मुझे जो है ना वो सुकून मिलेगा। तो काइंडेस्ट पर्सन बने, दूसरों को जो है ना हमारे पास अपने साथ मिलाकर चलें, दूसरों को माफ़ करें, दूसरों की हेल्प करें, तो आगे जो है मज़ीद गूगल भी करें। September is last month for your 2019 evolution रेजोल्यूशन। सो सितंबर में आपने क्या करना है, सितंबर में आपने अपनी रीडिंग रूटीन बनानी है। पढ़ना 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 सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि आप जो है वो रीडिंग को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। रीडिंग आपको बहुत कुछ, आपकी ज़िंदगी का जितना टाइम रीडिंग में गुजरेगा आप उतना ही ज़्यादा जो है वो मैग्निफिकेंट होंगे, आप उतना ही ज़्यादा मिच्योर होंगे, आप उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को पिकअप करेंगे, आप जो है ना वो बस बहुत कुछ करेंगे अगर आप रीडिंग करते हैं। एक दिन के अंदर मिनिमम जो है ना आपको जो है, अगर मैं जो है वो कहूँ तो आपको 30 मिनट्स जो है रीड करना चाहिए, और जो है वो अगर आप 30 मिनट से अबाव करें तो 60 मिनट, 30 टू 60, यानी कि कुछ ना रीड करने से 30 मिनट रीड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी रूटीन बन जाए तो फिर आप 60 मिनट्स जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और 60 मिनट जो है वो रीड करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग लेकर आएगा। और फिर सितंबर के बाद करें इनकी चेकिंग कि आपकी जो रूटीन है क्या वो ठीक चल रही है, क्या आप इसी लिहाज से चल रहे हैं। देखिए ये जो माइक्रो रेजोल्यूशंस हैं जो कि आप पर मंथ लेकर आएंगे, ये बहुत आसान है। अगर आप जो है वो एक लिस्ट बना लेंगे और उसको कहेंगे कि मैंने ये अब जो है ना शुरू कर देना है, तो वो डेफिनेटली आप उससे फेडअप हो जाएंगे। ये चीज़ जो है बहुत आसान है। अगर आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं तो आप बन जाएंगे शक्तिमान, नहीं मेरा मतलब सुपर क्रिएटिव एंड सुपर एक्टिव। सो डेफिनेटली कौन जो है वो सुपर क्रिएटिव और सुपर एक्टिव नहीं बनना चाहता मेरी। अगर जो है वो आप अगर आप तो 1 मिनट दोबारा से स्वैग नहीं आया। तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो पकड़े डायरी और लिखें ये सब सवाल और उनके जवाब। तो यहाँ तक थी HHR की एडवाइस। तो रखिएगा अपना ख्याल और अपने घर वालों का ख्याल, अपनी फैमिली का, अपनी सारी दुनिया का ख्याल रखिएगा। उससे पहले ये बता दूं कि लास्ट टाइम की एडवाइस नहीं आ सकी थी, लास्ट फ्राइडे आई एम लिटिल बिजी, कुछ काम थे, कुछ चीज़ें जो है वो निपटानी थी, और जो है वो डेफिनेटली आपके लिए एक ज़बरदस्त व्लॉग भी लेकर आना था। तो व्लॉग जो है जी पक रहा है और तैयार हो जाएगा जल्दी और आपके सामने लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, देखते रहिए HHR शो बिकॉज इट वाज